नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आपको बताना चाहता हूं मैं आज इस वीडियो में आपको मैं क्लास 10th की जो इंग्लिश है, इंग्लिश कक्षा 10वीं जो है उसकी एग्ज़ाम के लिए जो न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित ग्रामर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, यह एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के रूप में तैयार किए गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चन आंसर की, अच्छे से पेपर देने की, तो ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आज आपको बताऊंगा ये आपको बहुत मदद करेंगे। ये आपकी रिजल्ट को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को मित्रों लास्ट तक देके मैं क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी लिखा हूँ। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चंस को आपको लगातार पढ़ना है। इनको तो कम से कम पढ़ना ही है, तभी जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। और यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं और यदि मान लीजिए आपकी अच्छे से तैयार नहीं है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के आप जाएंगे तो आप इंग्लिश में 100% गारंटी है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों यहाँ पे, वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये क्वेश्चन आने की लगभग 99% संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 साल से आया नहीं है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसके बाद में जो न्यू गाइड्स आई है उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, उनमें भी स्टार बना के बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आंसर देखिए, लेंचोस क्रॉप वर रेडी टू फॉर हार्वेस्ट, यानी कि लेंचो की जो फसल थी वो कटने के लिए तैयार थी। एज रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट, और जो रेनड्रॉप्स थे उसको अच्छी फसल लाने के लिए हेल्प करते। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती उससे, यानी वेल्थ बढ़ती। लेंचो कंपेयर देम विथ न्यू कॉइन्स, इसीलिए लेंचो ने उनकी तुलना किससे कर दी? न्यू कॉइन से कर दी। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। बरसात कैसे बदल गई और लेंचो की जो फसल थी खेती का क्या हुआ। द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, ये हेल स्टोन्स में बदल गई, यानी बड़े बड़े जो ओले थे उनमें बदल गई। एज स्ट्रॉन्ग वाइंड, और पवन चलने लग गई थी स्ट्रॉन्ग। बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज, बहुत अधिक मात्रा में पवन चलने लग गई थी। हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन, बरसात के साथ साथ हेलस्टोन यानी कि बर्फबारी होने लग गई है। ऑल द क्रॉप्स ऑफ लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की पूरी फसल क्या हुई थी? बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, इस मौसम की वजह से। ठीक है मित्रों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब बर्फबारी रुक गई तो उस लेंचो की फीलिंग क्या थी, उसकी इमोशंस क्या थी। लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, बरसात रुकने के बाद में हेल स्टॉप के जो रुकी थी। एस एवरीथिंग वॉज रूइंड, सब कुछ बर्बाद हो गया था। एंड देयर वॉज नथिंग, और कुछ नहीं बचा था, दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा था जिसको अपनी फैमिली के साथ में वो खिला सके या खा सके। ही कुड सी ए ब्लैक फ्यूचर, इसमें BLA की ब्लैक कर लेना मित्रों, ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसके लिए उसको भविष्य जो दिखा वो अंधकार में दिखा और उसको ऐसा लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, किसको और क्या विश्वास था, किस में विश्वास था और लेंचो को, और उसने क्या किया। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में पूर्ण विश्वास था। He believed that God sees everything, भगवान सब कुछ देखता है। Even what is deep in one's conscience and help everyone in one's problem, और वो सबकी इमोशंस कंसाइंस को चेतनाओं को समझता है और सभी की क्या करता है? समस्याओं का समाधान करता है। वंस प्रॉब्लम यानी किसी की व्यक्ति की समस्या जो आती है उसको क्या करता है? समाधान करता है। ठीक है, ही रोट लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा है। डिमांडिंग 100 पीसोस फॉर हिम टू सो हिज फील्ड अगेन, उसके खेत को दोबारा बोने के लिए उसने एक लेटर लिखा गॉड को, भगवान को, और उसमें उसने 100 पीसोस की डिमांड की। ठीक है, पीसोस मतलब जैसे इंडिया में करेंसी होती है रुपया, ऐसे ही मित्रों
वो वहां की उसके देश की जो है करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हु रीड्स द लेटर, लेटर कौन पढ़ता है? तो देखिए पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, उस पत्र को पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6वें नंबर पे मित्रों, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग नेम इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो देखिए जो आयोजन हुआ था वो आयोजन कहाँ हुआ था, ये मंडेला वाला चैप्टर का है, सेकंड का। तो देखिए द सेरेमनीज हैपेंड विद इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की एक संघ बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग के कैंपस के अंदर हुआ था। इट वॉज अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज एंड लीडर्स ऑफ मेनी नेशंस। ठीक है, ये जो सेरेमनी अटेंड की गई है तो वो बहुत सारे लीडर्स जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उन नेताओं की उपस्थिति में ये सेरेमनी हुई थी। ठीक है, इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया मतलब भारत में राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, फ्रॉम सैंडस्टोन, ये RED काट देना मित्रों। ये रेड जो है, ये जो बिल्डिंग्स है वो सैंडस्टोन से बनी है। आपको मित्रों एक बात और याद रखना है कि ये रेड फोर्ट लिखा है, राष्ट्रपति भवन लिखा है, इन दोनों के पहले आपको द लगा लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हो कि जो 10 मई है वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो ऑटम डे है, एक बसंत दिवस है। साउथ अफ्रीका इज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, वो दक्षिण गोलार्ध में है। द मंथ ऑफ मई इज द ऑटम सीजन, और जो मई का जो महीना होता है वहां पे ऑटम का रहता है, यानी बसंत का मौसम रहता है। 10 मई इज एन ऑटम डे। ठीक है, इसीलिए 10 मई को ऑटम डे के रूप में माना जाता है। और इसका एक और आंसर है मित्रों, अगले वीडियो में बताऊंगा, मैंने और भी लिख रखा है, वो भी अगर सरल पड़े तो आप उसको याद कर लेना, ये भी कर लेना, क्योंकि ऑन दिस डे देयर वाज लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर, ऐसा आंसर बनाया है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों 8वें नंबर पे, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों किया? मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर एट द स्वीरिंग ऑफ सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया है, उनका स्वागत किया है जब शपथ ग्रहण का समय आया था। नॉट टू लॉन्ग एगो, लंबे समय के लिए आए इसलिए नहीं है। द साउथ अफ्रीका वर कंसिडर्ड आउटलॉज, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है ना आउटलॉ यानी विद्रोहियों के रूप में जाना जाता था। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम और हैविंग कम टू विटनेस हिस्टोरिकल सेरेमनी। इस ऐतिहासिक सेरेमनी में जो भी नेता आए थे, जो भी विटनेस आए थे, जो भी दर्शक आए थे, उन सबको क्या किया, उसने धन्यवाद किया। ठीक है, इसके बाद में दिस वाज ए गेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू द न्यूली बोर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। एक नए स्वतंत्र प्रजातांत्रिक जो राष्ट्र की जो निर्माण हुआ था उसके लिए उन इंटरनेशनल नेताओं को थैंक यू बोला था। इट कुड बी कंसिडर्ड एज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मानव सम्मान की, न्याय की और शांति की एक सामान्य जीत मानी जाती है। मतलब ऐसा समझ रहा था कि ये जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की एक सामान्य विक्ट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं और उनका एटीट्यूड कैसे बदल जाता है। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फॉर सैल्यूटेड मंडेला। जो मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के जो हाईली, और उन्होंने क्या किया था, सैल्यूटेड टू मंडेला, मंडेला को सैल्यूट किया, एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, और अपनी ड्यूटी को निभाए, उनने अपना वफादारी निभाई। ठीक है, विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग अपार्थेड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। अपार्थेड एरा जब वहां पे था उस टाइम पे वो क्या करते थे, उनको अरेस्ट किए थे। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। बलिदान और संघर्ष के कारण उनका क्या हो गया था, एटीट्यूड चेंज हो गया था। पुट इन
बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत सारे साउथ अफ्रीका के जो हीरोज थे, यानी हीरोज का मतलब जो युद्ध में आगे रहे थे, उन लोगों के बलिदान के कारण उनका एटीट्यूड, उनका जो व्यवहार था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको 9 ही बताए हैं। ऐसे 50 क्वेश्चंस बताऊंगा, 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।